हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग कक्षा 10 के चैप्टर 5 के कुछ ऑब्जेक्टिव मैथ के चैप्टर 5 के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25 समानांतर श्रेणी में है तो पदांतर का मान होगा। ये समांतर श्रेणी का मतलब क्या होता है कि समांतर को जब तोड़िएगा तो समान अंतर होता है। जैसे 1 और 4, 1 और 5 है तो इन दोनों के बीच कितने का अंतर है? 4 का अंतर है। 5 और 9 है तो इनके बीच भी 4 का अंतर है। इसी तरह आगे भी करिएगा तो सबका 4 का अंतर होता है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पदांतर बोलते हैं। यानी दो पदों के बीच के अंतर को पदांतर बोलते हैं, जिसको हम लोग डी से नोमिनेट करते हैं। इसका क्या हो जाएगा? A बराबर A1 बराबर 1, A2 बराबर, जैसे ये हो गया पहला पद तो इसको A1 ले लेते हैं, दूसरा पद को A2 तो 5, A3 बराबर 9। इसी तरह करेंगे तो आगे हो जाएगा A4 बराबर 13, A5 बराबर 17, A6 बराबर 21। ऐसे ही आगे होते जाएगा। हमें निकालना है पदांतर यानी पदों के बीच का अंतर। तो इसको हम लोग डी से नोमिनेट करते हैं। तो डी बराबर क्या हो जाएगा? A2 माइनस A1। 5, A2 का मान 5 दिया हुआ है। 5 माइनस 1 बराबर हो जाएगा 4। पदों का अंतर निकालने को जब भी बोले तो हम लोग घटा देते हैं। दूसरे पद में से पहला पद या कोई सही पद में से घटाएंगे तो पदांतर हमेशा समांतर श्रेणी में आ जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यदि AP का प्रथम पद A है और पदांतर D है तो nवां पद निम्नलिखित कौन सा होगा? इसे देखिए, इसी क्वेश्चन में है, ले लेते हैं एग्जाम्पल के लिए। तो A1 बराबर क्या है? A1 बराबर 1, A2 बराबर 5 दिया हुआ है, A3 बराबर 13 दिया हुआ है। तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं? A1 बराबर 1 लिख सकते हैं। A2 को हम लोग लिख सकते हैं A प्लस D, क्योंकि A का मान दिया हुआ है 1 और D का मान कितना हुआ? 4। 1 में 4 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 5। इसी तरह A3 को कैसे लिख सकते हैं? 1 कम करके A प्लस 2D। A3 को 1 कम करके लिख दिए। A2 को भी 1 कम करके, यानी जो डिफरेंस है उसको 1 कम करके लिख देते हैं। इसी तरह इसमें पूछ रहा है कि nवां पद AN बराबर A जोड़ 1 कम करना है, n में से 1 कम करना है तो क्या लिखेंगे? n माइनस 1 गुणे D। ये क्या हो जाएगा? इसका फार्मूला आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी समांतर श्रेणी का छठा और 12वां पद 13 और 25 है तो इसका पहला पद है। देखिए क्या दिया है क्वेश्चन, ध्यान से पढ़िएगा। छठा पद और 12वां पद। तो छठा पद को हम लोग क्या लिख सकते हैं? A6 बराबर 13, A6 का मान दिया हुआ है 13, और 12वां पद यानी A12 बराबर 25। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1 कम करके, यानी A6 बराबर लिख सकते हैं A जोड़ 5D, और इसको लिख सकते हैं A जोड़ A12 बराबर A जोड़ 11D। तो A6 का मान दिया हुआ है 13, तो 13 बराबर A जोड़ 5D, और A12 का मान दिया है 25, तो 25 बराबर A जोड़ 11D। तो इसको मान लीजिए पहला समीकरण, इसको मान लीजिए दूसरा समीकरण। अब दोनों को क्या करेंगे? घटा देंगे। घटाएंगे तो इसको लिख सकते हैं A प्लस 5D बराबर
13। देखिए बराबर के इधर है तो इसको बराबर के इधर भी कर सकते हैं, पूरा पक्ष बदलने पे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, कोई साइन भी नहीं बदलता है। a प्लस 11d बराबर 25। अब इसको घटाएंगे तो चिन्ह पलट देते हैं, माइनस माइनस और माइनस, तो ए से ए कट जाएगा, 5 में से 6 घटेगा यानी बड़ा वाला माइनस में है तो माइनस के 6d बराबर 13 में से 25 घटेगा तो हो जाएगा माइनस का 12। ये दोनों तरफ माइनस माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो d बराबर हो जाएगा 12/6 यानी कि बराबर में 2, 6 दूने का 12। डी का मान आ गया 2। अब इसका मान समीकरण 1 में रख सकते हैं, तो समीकरण 1 क्या है, a जोड़ 5d बराबर 13। ए का मान कितना रखेंगे 2, तो 2 प्लस 5d बराबर यहाँ पे d का मान निकला हुआ है तो a की जगह पर a लिखेंगे, d की जगह पर 5 गुणे 2 बराबर 13। तो a का मान 5 दूनी यहाँ पे 10 हो जाएगा और ये इधर जाके घट जाएगा तो a बराबर कितना हो जाएगा 3। ठीक है, तो पहला पद हो जाएगा इसका 3। अगला क्वेश्चन है समांतर श्रेणी 2 4 2 6 10 14 का कौन सा पद 82 है, यानी पता नहीं है कौन सा पद 82 है, ये तो इसको हम लोग निकालना है। सबसे पहले लिख लेंगे जो दिया हुआ है a बराबर 2, a1 बराबर 2, a2 बराबर 6, a3 बराबर 10 और a4 बराबर दिया हुआ है 14। हमें निकालना क्या है, कौन सा पद, यानी हम लोग को पद मालूम नहीं है तो हम लोग मान लेते हैं कि an यानी nवां पद है। nवां पद कितना है 82 है। तो a1 का मान तो दिया हुआ है तो d इसका निकाल लेंगे तो d बराबर क्या हो जाएगा a2 माइनस a1, यानी a2 का मान दिया हुआ है 6 माइनस 2 बराबर हो जाएगा 4। तो d का मान कितना हो गया 4। अब हम लोग इसको फार्मूला में रख देंगे, जैसे यहाँ पे an निकालना है हम लोग को 82वां पद, तो a 82 हम लोग को नहीं पता है कौन सा पद है तो हम लोग n मान लिया, nवां पद 82 है तो a 82 बराबर हो जाएगा a प्लस, या सीधे से फार्मूला में रख दीजिए, मान लीजिए इसको an बराबर a जोड़ n माइनस 1 गुणे d। तो an का मान हमने क्या माना है 82, 82 बराबर a का मान दिया हुआ है 2 प्लस n का मान ही हमें निकालना है n माइनस 1 और d का मान दिया हुआ है 4। ये यहाँ पे प्लस में है, इधर आके घट जाएगा तो 82 में से 2 घटेगा तो 80। एक बार और लिख देते हैं 82 माइनस 2 बराबर n माइनस 1 गुणे 4, घट जाएगा 80 बराबर n माइनस 1 गुणे 4। अब ये 4 इधर गुणा में है, बराबर के इस साइड आएगा तो भाग में हो जाएगा, यानी 80/4 बराबर n माइनस 1। ये कट जाएगा 20 बार में तो 20 बराबर n माइनस 1। अब इधर से -1 इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा जुट जाएगा, यानी 21 बराबर हो जाएगा n, यानी 21वां पद जो होगा इसका 82 होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है समांतर श्रेणी 72 63 54 का कौन सा पद शून्य है। देखिए लगभग पहला जिस तरह से क्वेश्चन किया है इससे पहले वाला उसी तरह का ये भी क्वेश्चन है। तो सबसे पहले लिख लीजिए a का मान दिया हुआ है a1 बराबर 72। अब सीधे d करते हैं, d का मान क्या हो जाएगा a2 माइनस a1, यानी 63 माइनस 72। तो ये कितना हो जाएगा, घट जाएगा तो आ जाएगा माइनस का 9, क्योंकि छोटा में से जब भी बड़ा घटेगा तो माइनस का चिन्ह आ जाएगा। और कौन सा पद, तो हम लोग पद का मालूम नहीं है तो हम लोग मान लेते हैं कि an जो होगा वो होगा 0 हो जाएगा, nवां पद। फार्मूला में पुट कर देंगे an बराबर a जोड़ n माइनस 1 गुणे d।
एन का मान कितना दिया है 0, यहाँ पे 0 दिया हुआ है तो एक एन के यहाँ पे 0 बराबर ए का मान है 72। देखिए A1 कहिए या ए का लीजिए, दोनों बात बराबर है, प्लस n-1, डी का मान दिया हुआ है -9 गुणे -9। ये इधर बराबर के इसको इधर साइड ले आएंगे तो हो जाएगा 72, या इसको माइनस की तरह इधर आएगा तो -72 बराबर n-1 गुणे -9। अब इसको ले जाएंगे इधर भाग में आ जाएगा, ये -72 बट्टा -9 बराबर n-1, माइनस माइनस कट जाएगा, 9 से कट जाएगा, 8 बराबर 8 बार में तो 8 बराबर n-1, 1 को ही सेट लाएंगे तो 8 + 1 बराबर n, यानी 9 बराबर n। इसका सही आंसर हो जाएगा 9वां पद। 9वां पद इसका 0 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है A2 √2 √8 √18 डॉट √32 AP में है तो 5वां पद होगा। A बराबर क्या मान लेंगे, दिया हुआ है √2 और D निकालेंगे तो A2 - A1। A2 का मान कितना दिया हुआ है √8 माइनस √2। देखिए √8 को कैसे लिख सकते हैं, इसको तोड़ लीजिए, 2 × 2 × 2, ये हो गया √8 माइनस √2। जब अब 2 में से 1 बाहर निकल जाएगा क्योंकि रूट के अंदर है तो 2 है तो इसमें से 1 बाहर निकल जाएगा तो बचेगा 1 अंदर बच जाएगा, इसका जोड़ा नहीं बन रहा है तो -2। अब यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 मान लीजिए, √2 2√2 माइनस 1√2 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 1√2 हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं √2। संख्या कुछ नहीं होती है तो भी मान लेते हैं कि 1 है इसके आगे। अब देखिए 5वां पद बोल रहा है, 5वां पद क्या होगा, यानी A 5 बराबर क्या हो जाएगा A जोड़ 4D। तो A का मान दिया हुआ है √2 + 4 गुणे और D का मान कितना निकाला हम लोग ने √2 हो जाएगा √2। अब इसके आगे कुछ नहीं, 1 मान लीजिए तो 1√2 + 4√2, ये हो जाएगा 1 4 5√2। लेकिन 5√2 तो आंसर में दिया नहीं है, इसका एक आंसर ये भी हो सकता है 5√2। देखिए 5 को बाहर निकाला है, इसका मतलब रूट में कितना होगा, 2 पर 1 बाहर निकलेगा तो रूट के अंदर 2 होगा, ये 5 तब जाके 1 बाहर निकला होगा, इसलिए अंदर ले जाने पे 2 बार लिख देंगे तो 50 25 दूनी 50 बराबर √50 हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है 5, 7, 9, 11 डॉट डॉट के 7वें पद का मान होगा। ये इसको मान लीजिए A1 A2 A3 A4। तो सबसे पहले लिख लीजिए A1 बराबर 5, D बराबर क्या लिख सकते हैं A2 - A1, घटा देंगे 7 - 5 आ जाएगा 2। A2 का मान दिया है 7, A1 का मान है 5, इस तरह से D निकल जाएगा। 7वां पद हम लोग का निकालना है, यानी A7। एक चीज़ याद रखिए, ये वाले फार्मूले का बहुत ज़रूरत है, इसको ध्यान से हमेशा याद रखिएगा। A7 बराबर हो जाएगा A जोड़ 6D। A का मान कितना हो जाएगा, A 5 दिया हुआ है, 5 जोड़ 6 गुणा 2। D का मान हम लोगों ने निकाला है, D का मान कितना निकाला था, D का मान 2 निकाला है। 5 + 6 अगर D का मान 2 है तो 2 बराबर में हो जाएगा 5 जोड़ 6 दूनी कम 12 बराबर में हो जाएगा 17 सही आंसर हो जाएगा। अब इसका लास्ट क्वेश्चन है, यदि किसी AP का 6ठा और 12वां पद क्रमशः 13 और 25 है तो इसका 20वां पद है। देखिए इस तरह का पहले भी क्वेश्चन एक बार किए थे, ये वाला 3रा नंबर क्वेश्चन। 6ठा पद और 12वां पद है तो इसमें पूछा था पहला पद क्या है,
लेकिन इसमें पूछ रहा है 20वां पद क्या होगा। इसी तरह कोई सा भी पद पूछ सकता है। तो चलिए बनाते हैं, इसको हल करते हैं। ए यहाँ पे दिया है छठा पद और 12वां पद। तो A6 बराबर 13, क्रमशः का मतलब पहले जो छठा है तो 13 यहाँ पे पहला हो जाएगा, 12वां 25 है तो दूसरा है तो यहाँ भी दूसरा 25 हो जाएगा। तो A12 बराबर 25 हो जाएगा। इसको क्या लिख सकते हैं, A6 बराबर A जोड़ 5D, और इसको लिख सकते हैं A12 बराबर A जोड़ 11D। हमेशा एक कम लिखते हैं, यहाँ पे 12 है तो 11D। 13 6 का मान दिया है, A6 का मान 13, A जोड़ 5D, A12 का मान दिया है 25 बराबर A जोड़ 11D। अब इसको समीकरण 1 मान लें, समीकरण 2, दोनों को घटा देंगे। समीकरण 1 में से 2 घटाने पर A जोड़ 5D बराबर 13, A जोड़ 11D बराबर 25। ये हो गया 1, ये हो गया 2, इसको घटा देंगे। A से 1 कट जाएगा, ऊपर नीचे बराबर है तो इसको घटाएंगे तो माइनस का 6D, क्योंकि छोटा में से बड़ा घट रहा है इसलिए माइनस का चिन्ह आएगा। यहाँ भी 12 होता है, -12 तो माइनस से माइनस कट जाएगा। D बराबर 12/6 बराबर 2। इस तरह D का मान क्या हो गया, 2। अब इसका मान समीकरण 1 में रख देंगे। D का मान 1 में रखेंगे तो 1 में रखने पे क्या हो जाएगा, A जोड़ 5 गुणे D का मान 2 बराबर 13, A जोड़ 10 बराबर 13, A बराबर 3। तो इसी तरह क्या निकल गया, A बराबर 3 और D का मान क्या निकला था, 2। अब A निकल गया और D निकल गया, तो 20वां पद बोल रहा है, यानी कि A 20 बराबर क्या होगा। तो ये भी निकाल सकते हैं आसानी से। A 20 बराबर क्या हो जाएगा, हमेशा एक कम लिखेंगे। A 20 बराबर A जोड़ 19D। तो A का मान कितना निकाले हैं, 3, तो 3 और प्लस 19 गुणे D का मान 2 गुणे 2, तो 3 प्लस 19 दूनी 38, दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 41। तो 20वां पद क्या हो गया, 41 हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।